राम राम एवरीबॉडी। मैं रोशन लाल यादव आप सभी का मेरे YouTube चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि हम परसेंटेज के पाठ पर काम कर रहे हैं, परसेंटेज पर आगे बढ़ रहे हैं जैसे धीरे धीरे, तो 7 पार्ट हम कर चुके हैं। आज 8वां पार्ट डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ एक व्यूवर्स का, वो कह रहा था कि सर वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है। दोस्तों, मैंने पहले भी कहा था कि आप इसको मिनिमम 480 पे रख के देखिए। आप इसको वीडियो को आप 480 या 720, 480 पे आपको बढ़िया वीडियो क्वालिटी मिलेगी इसकी। आप 480 पे रख के इसको देखिए। आप 144 पे मत रखिए इसको। 144 पे रखोगे तो आपको अच्छी नहीं मिलेगी क्वालिटी। ऑडियो की क्वालिटी अगर कोई इश्यू हो तो बताना। चलिए आज शुरू करते हैं बिना समय गवाए। आज कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। हम क्वेश्चनों पर काम करना शुरू कर दिए हैं। अगर किसी ने मेरे पिछले 7 पार्ट नहीं देखे हैं तो देख ले, 1 2 3 4 5 से 7 करके, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट 8वें पार्ट में आएंगे तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो पहले उन पार्टों को देखें। और दोस्तों, मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप कम से कम इसको शेयर करें, मैक्सिमम लोगों में शेयर करें इस चैनल को, इस वीडियो को, क्योंकि मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ एक ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इसमें भला हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग चीज़ें सीखें। आप उस संकीर्ण सोच से बाहर निकलिए। जैसे अगर किसी को पता लग गया तो भाई ये तो सिलेक्शन ले जाएगा, मेरा तो होगा ही नहीं। अगर ये सोच ही आपके अंदर रही ना, तो मैं लिख के दे सकता हूँ आपका होगा भी नहीं। इस सोच से बाहर निकलिए। अगर कोई अच्छी चीज़ मिल रही है आपको, तो आपको अपने साथी को बताने में क्या हर्ज है, उसे बताइए ताकि उसको भी इसका फ़ायदा मिल सके। कंपटीशन एग्ज़ाम में अगर आप इस सोच को लेके काम करोगे ना कि मेरे पास ये है, मैं दूंगा नहीं। ऐसे तो मेरे पास भी कंटेंट पड़ा है, मैं 7 8 किताबें पढ़ी हैं मैथ की, तब जाके थोड़ा बहुत इनको क्वेश्चनों को तैयार कर पाया हूँ। तो मैं भी नहीं दूँ ऐसे तो आप इस सोच से बाहर निकलिए। संकीर्ण सोच से बाहर निकलोगे तभी आपका कुछ हो पाएगा। कंपटीशन में जो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं उनको बताइए, इससे आपका भी नॉलेज इंप्रूव होगा। उसका तो भला होगा ही, आपका भी भला होगा। तो इसलिए इस सोच से बाहर निकलिए। मैक्सिमम लोगों के पास शेयर करें इस चीज़ को, इस चैनल को, इन वीडियोज़ को, ताकि सभी को इनका फ़ायदा मिल सके और वो भी बेहतरीन कंसेप्ट जान सके। चलिए आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। हम बात कर रहे थे क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन लेते हैं आज का कि किसी वृत्त की त्रिज्या 25% घट जाए तो इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। हम इंक्रीज डिक्रीज परसेंटेज चेंज वाले क्वेश्चनों पर काम कर रहे थे पिछले वीडियो में, उसी को ही आगे बढ़ा रहे हैं कि क्वेश्चन और क्या क्या तरीके से बन सकते हैं। दोस्तों, जैसा पता है कि वृत्त की त्रिज्या 25% घट रही है, तो सबसे पहले तो मुझे वृत्त के बारे में पता होना चाहिए कि जो वृत्त का क्षेत्रफल है, क्योंकि यह क्षेत्रफल पे बात हुई है, तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र मुझे आना चाहिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए उसकी त्रिज्या जो है ना, रेडियस, आर ए डी आई यू एस, रेडियस जो है त्रिज्या, उसकी जो पुरानी त्रिज्या है ओल्ड, दोस्तों उसकी जो पुरानी त्रिज्या है वो कितनी है? देखिए 25% जो होता है ना, अब मैंने फिर कह रहा हूँ आप उन चीज़ों को देखिए, वीडियोस को बार बार देखिए ताकि चीज़ें समझ में आए आपके। हर जगह ये चीज़ें काम में आएंगी और मैंने लिखा भी रखा है पिछले वीडियोस में, आप जब देखोगे तो समझ में आएगा ना। 25% की फ्रिक्शन होती है 1/4। वर्त की त्रिज्या 25% घट रही है, मतलब अगर हम मान रहे हैं कि वर्त की त्रिज्या ही 4 यूनिट है, तो 4 यूनिट का 25% कितना है? 1 यूनिट। तो 1 यूनिट घट गई तो बचा कितना? 3 यूनिट बचा ना। तो जो पुरानी और नई, तो पुरानी जो त्रिज्या है वो है हमारी 4, और हमें मान रहे हैं, देखिए हम मान रहे हैं, एग्जैक्ट नहीं है, हम मान रहे हैं कि 4 यूनिट है। नई कितनी आई भाई? 25% घट गई, तो 4 में से 1 घट गया, तो 3 यूनिट बच गई। अब मुझे पता है कि जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है, तो मुझे आर स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा। आर स्क्वायर कैसे निकालेंगे?
कुछ नहीं, आर आ रहा है, इसका 2 बार गुना कर देंगे तो ये कितना आ गया 16। ये अपना इस तरीके से आर स्क्वायर निकल जाएगा। तो अब देखिए उसका अगर प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो, परसेंटेज चेंज ज्ञात करवा रहा है, तो मैंने कल भी बताया था कि परसेंटेज चेंज हो या कोई भी चेंज हो, वो कोई भी चेंज हो दुनिया का, वो हमेशा पास्ट के रेस्पेक्ट में ही आएगा। हमें चेंज तभी निकाल पाएंगे जब हमें उसके पास्ट का पता होगा कि पास्ट में वो चीज़ क्या थी, तब उसमें चेंज हम निकाल सकते हैं। तो पुराने के रेस्पेक्ट में ही निकलेगा हमेशा चेंज। तो चेंज कितना आ रहा है भाई, पहले 16 था, अब कितना हो गया 9 हो गया, तो कितना चेंज आ रहा है 7 का। 7 घट रहा है बढ़ रहा है, घट रहा है, किस पर 16 पर, तो 100 पर कितना। अब आप इसको निकालें, 100 पर क्यों किया, क्योंकि मुझे परसेंटेज चेंज चाहिए, इसलिए मैं 100 पर, कोई 100 से गुणा कर रहा हूँ इसको, किसी भी संख्या में 100 पर जितना चेंज आएगा ना वही परसेंटेज चेंज है। 100 के रेस्पेक्ट में संख्या कितनी बदल रही है, यही तो परसेंटेज है। हमने इसको किया तो मेरे पास सवाल है कि सर आपने 7 क्यों लिया, पाई कहाँ का है मेरा, बिल्कुल ठीक है, पाई का देख लेते हैं। आप लिखिए यहाँ पर पाई आर स्क्वायर, जब इसका एरिया निकालेंगे, इसको आगे बढ़ाते हैं कंसेप्ट को और बढ़ाते हैं। अब मैंने कहा पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर ये तो हो गया हमारा 16 पाई, और ये हो गया कितना 9 पाई। डिफरेंस आ रहा है मेरा 7 पाई का, 7 पाई मेरा कम आ रहा है, तो जो परसेंटेज चेंज आएगा वो आएगा 7 पाई किस पर चेंज हुआ 16 पाई पर, तो 100 पर कितना। इस तरीके से पाई से पाई बाद में कट रहा होगा हमारे पास। तो हमें पता है कि 1/16 1/16 का मतलब कितना होता है 6 सही 1/4%, 6 सही 1/4%, ये चीज़ हमें पता है। तो क्या हम 7/16 नहीं निकाल सकते, क्या निकाल सकते हैं। 7/16 निकालने के लिए इसको 7 से गुणा करेंगे और इसको भी हम 7 से गुणा करेंगे, 7 से 42 और 7/4, वही सही भिन्न वाला कंसेप्ट लगेंगे, 4 एकम 4, 3/4 और 42 ही, तो 42 और 1 43, तो हमारा आंसर आ जाएगा 43 सही 3/4%। ये मेरा डिक्रीज हो गया उसका एरिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी कंपैरिजन वाले क्वेश्चन आए ना, ये हम कर चुके हैं इस तरह टाइप के क्वेश्चन पहले भी, तो मैं एक नया कंसेप्ट ये मिल रहा है मेरे को, यहाँ से एक नया इस क्वेश्चन को मिटा देता हूँ मैं पहले। तो एक नया कंसेप्ट अगर मेरे को मिल रहा है तो यहाँ से ये मिल रहा है कि जब भी कंपैरिजन वाले क्वेश्चन आते हैं तो हमें कांस्टेंट वैल्यू को लेने की जरूरत नहीं है। एक नोट डाल के लिख लीजिए, जब भी कंपैरिजन वाले क्वेश्चन आते हैं तो हमें कांस्टेंट वैल्यू को लेने की जरूरत नहीं है। कांस्टेंट वैल्यू को लेने की जरूरत नहीं। तो ये नोट डाल के लिखिएगा आप कि जब भी कंपैरिजन वाले क्वेश्चन आते हैं तो मुझे कांस्टेंट वैल्यू को लेने की जरूरत नहीं है। आप इसको नहीं भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि पाई जैसे कांस्टेंट वैल्यू सर कौन सी है, जैसे पाई हो गया, 2 पाई हो गया, इस तरीके से ना, 2 4, इस तरीके से ये जो है ना कांस्टेंट वैल्यू आती है। इनसे फर्क नहीं पड़ेगा जब हम परसेंटेज चेंज निकाल रहे होंगे। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू तो बाद में जितना ऊपर आएगा वही तो नीचे आएगा, तो कट रही होंगी वहाँ पर। तो इसलिए हम इनको शुरू में ही छोड़ सकते हैं और कैलकुलेशन को में जो लगने वाला टाइम है वो वहाँ से बचा सकते हैं। तो इसे आगे से ध्यान रखें कि जब भी चेंज वाला क्वेश्चन आए ना, कंपैरिजन वाले क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ कांस्टेंट वैल्यू को हमें लेने की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है, चलिए शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, देखा जाएगा जो होगा ना। अगला सवाल देखते हैं और बहुत ही जल्दी हम इन सवालों को कर रहे होंगे। सवाल यह है कि किसी बेलन की आधार त्रिज्या 20% और इसकी ऊंचाई 37.5% घट जाए तो इसके आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। दोस्तों बेलन जो होता है, बेलन का जो आयतन होता है वो होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच। तो मुझे पाई तो लेने की जरूरत है नहीं, क्यों? क्योंकि परसेंटेज चेंज पूछ रहा है, प्रतिशत परिवर्तन पूछ रहा है। तो मुझे पता है कि जब भी परिवर्तन पूछे ना तो मुझे कांस्टेंट वैल्यू को लेने की जरूरत नहीं, मेरे को आर स्क्वायर और एच का वैल्यू चाहिए। तो बेलन की आधार त्रिज्या बोल रहा है कि 20% और उसकी जो ऊंचाई है 37.5% घट रही है। कोई बात नहीं भाई, आर है और यहाँ आर स्क्वायर कर देते हैं और यहाँ एच कर लेते हैं। ये पुराना वैल्यू है और ये नया वैल्यू है। तो 20% की जो त्रिज्या है, 20 त्रिज्या में कितना परिवर्तन आ रहा है? 20%। 20% की फ्रिक्शन 1/5 यानी 5 का 20% मतलब 5 पहले थी और अब कितनी हो गई त्रिज्या? 4 हो गई। इसी प्रकार से जो ऊंचाई है वो 37.5% परिवर्तित हो रही है। 37.5% की फ्रिक्शन कितनी होती है? 3/8 यानी कि अगर 8 यूनिट पहले थी तो अब कितनी हो गई? 37.5% 3 यूनिट उसमें घट गई है। ये कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है घट रही है। तो 3 यूनिट घट गई है। तो पहले 8 थी ऊंचाई इसकी और अब कितनी हो गई है? 3 घट गए 5 हो गई। ठीक है, अब आप यहाँ पर आर स्क्वायर, क्योंकि मुझे आर स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो 5 का वर्ग कितना होता है? 25। 4 का वर्ग कितना होता है? 16। तो मेरे पास जो इसका वॉल्यूम आ रहा होगा आर स्क्वायर एच की जो वैल्यू मेरे पास मिल रही होगी वो 25 गुणा 8 मिल रही होगी। तो 25 संख्या कितना होता है? 200। और 16 गुणा 5 मिल रही होगी तो 6 पंजे 30 और 3 5 3 8। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हम कर लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन ये कह रहा है कि उसको प्रतिशत परिवर्तन चाहिए। प्रतिशत परिवर्तन कितना आ रहा है? तो -120 120 का परिवर्तन आ रहा है किस पर? 200 पर। ये मैंने पहले बताया कि चेंज जो होगा हमेशा पास्ट पर ही होगा। तो परसेंटेज चेंज निकालना है, इसलिए इसको 100 से गुणा कर देंगे। तो ये 100 से जब कटेगा तो ये अपना आ जाएगा 60। मतलब कुल मिला के बात ये है कि 60% जो है हमारा इसका जो बेलन का जो वॉल्यूम है वो 60% डिक्रीज हो गया। ठीक है, तो पहले से 60% डिक्रीज हो चुका है वॉल्यूम। ये हमारा सवाल का क्या है? उत्तर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और सवाल लेते हैं। अगले सवाल पर ध्यान देते हैं। अगला सवाल है, यदि किसी बेलन की आधार त्रिज्या 20% बढ़ रही है, बेलन का आयतन ऐसे कैसे लिखा रहे हैं? एक बेलन का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि कोई आधार त्रिज्या है बेलन की, वो उसकी क्या बढ़ रही है? 20% बढ़ रही है और उसकी ऊंचाई 16 से ही 2/3% घट रही है। तो आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। तो बेलन की जो आधार त्रिज्या है आर स्क्वायर और एच, आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर होता है वैसे तो बेलन का वॉल्यूम, लेकिन हमें पाई लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू को हम नहीं लेते हैं। उसका रीज़न भी मैंने आपको बताया कि बाद में जाके कट जाते हैं, इसलिए लेने की ज़रूरत नहीं है इसको। क्वेश्चन जो कह रहा है उस हिसाब से चलिए। 20% त्रिज्या बढ़ रही है तो 20% की जो फ्रिक्शन होगी वो होगी 1/5, यानी कि पहले 5 थी पुराना और नया। पहले 5 थी, वो कह रहा है बेलन की आधार त्रिज्या 20% बढ़ रही है तो 5 से बढ़कर के कितनी हो गई? 5 में 1 बढ़ गई तो कितना हो गया? 6 हो गया। तो 5 का वर्ग 25 और 6 का वर्ग 36। 5 गुना 5 करेंगे, 6 गुना 6 करेंगे और एच कितना हो रहा है? इसकी ऊंचाई में 16 से ही 2/3% का घटाव हो रहा है। 16 से ही 2/3%। ठीक है, तो 16 से ही 2/3% जो है इसकी फ्रिक्शन कितनी होती है? 1/6। ठीक है, तो 16 से ही 2/3% जो है हमारे पास, इसकी फ्रिक्शन कितनी होती है?
1/6। तो ये कह रहा है कि अगर मान लो कि पहले 6 यूनिट है इसकी ऊंचाई, तो अब 1 यूनिट घट गई है 16, इसका 6 का 16 से 2/3% घट गया है, मतलब 1 घट गया है, तो बचा कितना 5। आपको समझदार है, पाई आर स्क्वायर एक्स 25 गुना कितना हो जाएगा 6 और 36 गुना 5। तो ये मेरे पास आ रहा होगा 150 और ये आ रहा होगा 30 3 और 5 15 16 17 18। तो पहले 150 था, अब 180 हो गया है। तो जो इसका आयतन है वो 30 ज़्यादा बढ़ गया है, किस पर 150 पर, तो 100 पर कितना। बस यही तो सवाल है, और सवाल ही क्या है, ठीक है। तो 20% का इसमें क्या हो गया, 20% का इंक्रीज हो गया वॉल्यूम, ठीक है। तो जो भी बदलाव होगा वो हमेशा पुराने के रेस्पेक्ट में ही होगा, ये ध्यान रखिएगा। आप एक नोट लगा के इसको भी लिख लीजिए, चाहे तो नोट डालिए और लिखिए कि जो भी बदलाव होगा वह पुराने के रेस्पेक्ट में ही होगा। एक नोट ये भी डाल दीजिए कि जो भी बदलाव होगा वो पुराने के रिस्पेक्ट में ही होगा, ठीक है। इसको लिख लीजिए। तो कुछ हमने हर तरह की क्वेश्चन देखे हैं, हमने त्रिज्या को बढ़ाया है, फिर त्रिज्या को घटाया है, ऊंचाई को बढ़ाया, ऊंचाई को घटाया है, दोनों को बढ़ा के, दोनों को घटा करके, हर तरीके से डील करके क्वेश्चनों को मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब इसी में आगे बढ़ते हैं, ये 2-3 कंसेप्ट याद रखने हैं। अब आगे बढ़ते हैं इसी में, आप लिख लीजिए इसको। दोस्तों हम एक से एक बेहतरीन कंसेप्ट सोल्व कर देख रहे हैं अभी आपके सामने। आप बस चैनल को प्रमोट कर ज़रूर कीजिए, क्योंकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा होगा। आप इसे प्रमोट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए बिल्कुल भी। बेल आइकन को दबाइए, जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करता हूँ आपके पास नोटिफिकेशन आएगा उसका, बेल आइकन दबाने से। तो ये चीज़ें हैं जो आप कीजिए, बाकी क्वेश्चन तो मैं करा ही रहा हूँ आपको, ठीक है। हम और भी बहुत अच्छे से डील करेंगे इस परसेंटेज में, फिर धीरे धीरे पूरी मैथ करेंगे यहाँ पर आराम से, ठीक है। अब आप क्वेश्चन देखिए। द सेल ऑफ ए सिनेमा टिकट is increased by 57% and the price of ticket is increased by 16.3%. Find the percentage change in revenue. हिंदी में देख लेते हैं कि सिनेमा हॉल के टिकट की बिक्री 57 सही 1/7% बढ़ जाती है तथा मूल्य 16 सही 2/3% बढ़ जाता है, तो आमदनी में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो, ठीक है दोस्तों। तो इसमें हमें ये पता होना चाहिए कि हम आमदनी को कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो बहुत सिंपल है, मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ इसको। कि आप ये मानिए कि आपके पास 5 पेन है, ठीक है। पेन नहीं, आपके पास कुछ भी होगा, 5 आइटम है, ठीक है। पेन ही ले लो, चलो आप, जैसे आप एक शॉपकीपर हो, आपके पास 5 पेन है और एक पेन की कीमत है 5 रुपए। तो हम आय कैसे निकालेंगे भाई? अगर आपके पास 5 पेन है और एक पेन की कीमत है 5 रुपए, तो मैं कैसे बताऊंगा कि कितनी आय हुई है उनको बेच करके? तो 5 गुना 5 करेंगे, 25 आएगा। अब मैं ये कह रहा हूँ कि पेन तो है ना, पेन 5 से 6 है, 5 से 6 नहीं। आप ये देखिए एक बार, पेन तो 5 ही है,
लेकिन अब आपने 5 के बजाय उस पेन को 7 रुपये में बेचना शुरू कर दिया, तो आपकी आमदनी कितनी होगी? 7 पंजे 35 रुपये। तो पहले 25 रुपये हो रही थी, अब 35 रुपये हो रही है। तो हम आमदनी एक्चुअल में कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं? हम ये देख रहे हैं कि आर्टिकल कितने हैं और एक आर्टिकल का प्राइस कितना है, वो उसका गुणा करके हमें आमदनी का वैल्यू पता लग रहा है। यही तो कर रहे हैं। सेम हाल यहाँ पर है कि सिनेमा हॉल की टिकटें हैं कुछ, उन टिकटों को कुछ पर्टिकुलर प्राइस पे बेचा जा रहा है, लेकिन जैसे पता लगा कि यार लोग खरीदने वाले ज़्यादा आ गए, तो क्या किया कि टिकटों की संख्या भी बढ़ गई और सिनेमा हॉल के ओनर ने उस पर प्राइस भी बढ़ा दिया। तो आमदनी को कैलकुलेट कैसे करेंगे? टिकटों की संख्या गुणा टिकटों की कीमत, एक टिकट की कीमत, तो टोटल आमदनी पता लग जाएगी। ऐसे ही वो बढ़ के जो आमदनी हुई है, जो बढ़ाई है, वो टिकटें भी बढ़ी हैं, वो गुणा करेंगे तो टोटल आमदनी का हमें पता लग जाएगा। ये तो हुआ इसका बेसिक कंसेप्ट। अब सवाल को लेते हैं। सवाल जो कह रहा है वो देख लो। सवाल कह रहा है कि सिनेमा हॉल की टिकट की बिक्री 57 सही 1/7% बढ़ जाती है, तो हमें पता होना चाहिए 57 सही 1/7% का फ्रिक्शन कितना होता है। आप ये देखिए, आपको ये याद रखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर किया होगा तो पहले शायद मैंने बताया भी था, इसका 4/7 होता है। आप ये देखिए, कोई 7 की फैमिली का ही है, आप 1/7 निकालिए। 1/7 कितना होता है? आप यहाँ देखिए, 1/7 होता है 14 सही 2/7%। ठीक है, तो 14 सही 2/7%। जब मैं इसको 4 से गुणा कर रहा हूँ, 14 चौक 56, 4 दूनी 8, ठीक है, तो 57 सही 1/7% मेरे को मिल जाएगा। तो आप ये इसको पकड़िए, इससे पता लगेगा। अगर याद भी नहीं है तो पता लग जाएगा कि इससे ही आएगा, 1/7 का ही है। फिर आप गुणा करके देख लीजिए, लमसम पहुँचिए 14 चौक 56, तो 4 से गुणा करके एक बार करेंगे तो आंसर मिल जाएगा इसका। तो अब ये है कि सिनेमा हॉल की टिकट की बिक्री 57 से 1/7% बढ़ जाती है। तो ये होती है टिकट्स। ठीक है, टिकट्स हैं, पुरानी कितनी है और नई कितनी है, हमें ये देखना है। तो पुरानी जैसे 7 है, तो 7 का 57 से 1/7% बढ़ रहा है, तो कितनी हो गई? 4 बढ़ गई। तो 7 पे 4 बढ़ गई तो कितना हो गया टोटल? कितने टिकट बेच रहे हैं आगे? 7 और 4 11। उसके बाद कह रहा है कि मूल्य जो है 16 सही 2/3% बढ़ जाता है। अब हमें पता होना चाहिए कि 16 सही 2/3% की जो फ्रिक्शन होती है वो कितनी होती है? 1/6। तो मतलब अगर 6 एक टिकट का प्राइस है, पहले का प्राइस की बात करते हैं, अगर एक टिकट का प्राइस पहले 6 रुपये है, तो अब कितना हो रहा है? 16 से ही 2/3% बढ़ रहा है 6 पर। तो 6 का 16 से ही 2/3% कितना होता है? 1। तो 6 1 7, अब हो गया 7। तो टोटल उसका रेवेन्यू हो गया, रेवेन्यू बोले तो आमदनी उसकी कितनी हो गई? पहले कितने रुपए कमा रहा था? पहले ये 60 टिकट बेच रहा था 6 के भाव से, तो उसको मिल रहे थे 42 रुपये। ऐसे ही तो निकालोगे आप, 6 गुना 7। अब वो 11 टिकट बेच रहा है 7 के भाव से, 11 टिकट बेच रहा है 7 के भाव से, तो 11 7 77। कितना डिफरेंस आया दोस्तों? आप निकालिए, प्लस में जाएगा 5 और 7 35 रुपए उसको ज़्यादा मिल रहे हैं। किस पर? 42 पर। तो 100 पर कितना? यही परसेंटेज है। परसेंटेज परिवर्तन निकालने के लिए, प्रतिशत परिवर्तन निकालने के लिए हमें ये देखना है कि कोई भी चेंज 100 पर कितना आ रहा है, कोई भी संख्या 100 पर कितनी परिवर्तित हो रही है, वही तो परसेंटेज है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, 7 पंजे 35 और 7 सिक्के 42। अब दोस्तों हमें पता होना चाहिए कि 1/6 मेरे को मिल रहा है नीचे। 1/6 का मतलब 16 से 2/3% होता है। 16 से 2/3%, तो 5/6 निकालना है तो मैं इसको 5 से गुना कर दूंगा, क्योंकि ये तो मुझे पता ही है ना। फ्रिक्शन से परसेंटेज पर जाते हैं तो हम 100 से गुणा करते हैं ना, वही तो कंसेप्ट लगाया मैंने। तो 1/6 का मतलब 16 से 2/3%, और 5 से जब इसको गुणा करेंगे तो 16 पंजे 80, 5 दूनी 10/3। अब यहाँ पर सही भी लगा लेंगे, 3 × 9, 1 शेषफल बचा, 80 और 3 83। तो मेरे पास आ जाएगा 83 सही 1/3
3% का इंक्रीज। ठीक है, तो उसके आमदनी में 83 सही 1/3% का इंक्रीज आएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आज के लिए इतना ही, और इसमें सवाल हम और करेंगे, अभी करते रहेंगे, अभी और भी पार्ट आने बाकी हैं। आप मज़े से इन वीडियोस को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, प्रमोट कीजिए जितना हो सके, आपसे चैनल को प्रमोट कीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ दोस्तों, मैं पूरा मैथमेटिक्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है, वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है, कंप्लीट यहाँ पर कराऊंगा आपको। पूरा इंग्लिश और पूरा रीजनिंग और पूरा जीएस जीके सब यहाँ पर होगा। आप तो सिर्फ यहाँ पर पढ़िए, बेझिझक को निश्चिंत होकर के पढ़िए। अगर आपको फिर भी विश्वास नहीं है तो कम से कम एक टॉपिक पढ़ के देखिए, आप खुद ब खुद जान जाएंगे कि जो और यूट्यूबर्स पढ़ाते हैं ऑनलाइन वाले चैनल पर और जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें कितना गैप है। तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद देखिए, खुद एनालिसिस कीजिए, जहाँ से आपको अच्छा लगे वहाँ पढ़िए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।